हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा एटम है उसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि एटम क्या होते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनमें से हमने अभी जैसे पहले चैप्टर में करा कि मैटर क्या होता है। मैटर किसी भी सब्सटेंस की हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए कन्नड़, जिन्होंने कहा कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम परमाणु बोलते हैं, और ये मैटर की सबसे छोटी यूनिट है जिसे कि हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि जो हमारा मैटर है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम का लिटरल मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि वो चीज़ बहुत छोटी है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इनडिविजिबल है। मतलब वो इतनी छोटी है कि आप उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो जॉन डाल्टन का कहना था कि जितने भी हमारे मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम सबसे छोटी चीज़ होती है। बाद में जब हमारे और साइंटिस्ट आए और फर्दर डिस्कवरीज हुई, क्योंकि ये चीज़ें तो लगातार बनती रही, इन्वेंशन होती रही, तो पता लगा कि नहीं, एटम इंडिविजिबल नहीं है। एटम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये हिस्से होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 3 हिस्सों में एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और ये 3 हिस्सों से छोटा और कोई चीज़ हमारे एटम की नहीं हो सकती। तो मतलब एटम से भी जो छोटी चीज़ हो गई वो क्या हो गई आपकी, वो हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने कहा कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। अब हमने एक और चीज़ करी थी कि जो एनर्जी होती है उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब हमारे ना 3 लॉ आते हैं केमिस्ट्री में। पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, ये जो हमारे तीनों लॉ आएंगे, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकली आप किन्हीं चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो तो आपका उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, और उस रिजल्ट से हमने एक अपनी थ्योरी बना ली जिस थ्योरी को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा। और ये थ्योरी का पहला हमारा आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस मैटर अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है। क्योंकि ना आप उसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो क्रिएट नहीं कर सकते तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो आप उसको कम नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की क्या बता रहा है ये, क्योंकि ना तो अब मैटर को हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है। तो मतलब अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को यूज़ करके किसी प्रोडक्ट को बनाया है तो उन रिएक्टेंट का जितना टोटल मास होगा वही उस प्रोडक्ट का टोटल मास होगा, और ये हर हाल में सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। जब साइंस में आप कोई भी लॉ बनाते हैं तो उस लॉ को आपको वेरीफाई करना होता है, नहीं तो वो लॉ नहीं होता। तो इस लॉ के वेरिफिकेशन आप कहिए कीजिए, आप बताओ ऐसे कैसे हो रहा है। तो इस लॉ को हम वेरीफाई करते हैं अपनी इस इक्वेशन से। हमने क्या किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैसे बना, कैल्शियम और कार्बन से, ठीक है। अब इसमें हमारा कैल्शियम कितना था,
कैल्शियम नहीं था, ये कैल्शियम ऑक्साइड था। जो हमारा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड था वो था हमारा 56 ग्राम, और ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो था हमारा, ये था हमारा 44 ग्राम्स। अब इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिला। हमने इसको हीट किया, इन दोनों को हीट किया, तो जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला उसका मास 100 ग्राम था। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, ये 100 ग्राम ही आ रहा है। तो मतलब जब हमने 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऐड करा तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला जो कि 100 ग्राम था। मतलब गर्म हमने किया तब हमारा ये रिएक्शन हुआ, और हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल मास है वो किसी भी हाल में 1 ग्राम भी चेंज नहीं हुआ। अब आप इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी लॉ को वेरीफाई करने के लिए सोडियम सल्फेट का सल्यूशन लीजिए। 1 मिनट मैं लिखूं क्या किया हमने किया सोडियम सल्फेट में ऐड करा हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो जो हमारा सॉल्यूशन बना वो हमारा क्या बना, वो हमारा बना बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड हमारा बन गया। मिक्स करा ना इसका, तो बेरियम का तो सल्फेट हो गया, बेरियम का तो सल्फेट हो गया और सोडियम का क्लोराइड हो गया। तो जो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला, इसका जो हमारा टोटल मास होगा वो हमारा क्लोराइड वो उतना ही होगा जितना कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का था, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमारा बता रहा है कि ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। आप इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसको समझने के लिए सोडियम कार्बोनेट लिया हमने और एथनोइक एसिड लिया। ठीक है, हमारा एथनोइक एसिड लिया, तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था हमारा वो था 5.3 ग्राम्स, एथनोइक एसिड जो था हमारा वो था 6 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐड करा कितना आ गया 11.3 ग्राम्स। जब हमने इनको ऐड करा तो जो हमें चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ें मिली, मुझे मिल गया सोडियम, एथनोइड, सोडियम एथनोइड NOAT, सोडियम एथनोइड मुझे मिल गया, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और मुझे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। तो जो मुझे ये चीज़ें मिली इनका टोटल मास कितना होगा, 11.3 ग्राम ही होगा। आप कहेंगे अलग अलग बताइए, 8.2 ग्राम और ये आपका होगा 2.2 ग्राम और ये हमारा होगा 0.9। ऐड कीजिए, ये इतना ही आ रहा है जितना 11.3 ग्राम है। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है कि ये ऐसा ही जो हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट था वो मास ऑफ रिएक्टेंट के सम के बराबर था। एक और लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसमें आपको जैसे ये 4 वैल्यूज निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, 2 वैल्यूज दे दी और तीसरी आपको निकालनी है, तो आप लॉ निकाल के दे दीजिए, लॉ को अप्लाई कर देंगे। क्या है लॉ, मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा आपके मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपका जो मास ऑफ, हमने क्या किया, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, फिर हमने लिया अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2,
और हमारा मिलकर इससे बना कैल्शियम कार्बोनेट। अब मान लीजिए उन्होंने आपको 2 वैल्यू दे दी, उन्होंने आपको 5.6 ये दे दिया ग्राम और आपको 10 ग्राम दे दिया, और उन्होंने पूछा आपसे कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ग्राम की। क्यों? क्योंकि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है। तो आप 10 में से 5.6 को माइनस कीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी हमारी? 4.4 ग्राम। क्यों होगी? क्योंकि ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है, जो कि ये बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसी से अब हमारा दूसरा लॉ निकलता है, एक और लॉ, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।